नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में कोरोना के कुछ दिनों से प्रकरण बढ़ रहे थे। अंततः मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, हाथ बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें व थोड़े भी लक्षण होने पर तुरंत जांच और इलाज कराएं। सीमावर्ती क्षेत्रों के मजदूर मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, वे अन्य राज्यों में न जाएं। उन्हें मनरेगा के अंतर्गत गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हो, इसलिए प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में गरीब की थाली 10 रुपए में, अब उज्जैन में मात्र 5 रुपए में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों का ऑनलाइन भोपाल में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उज्जैनी सेवा समिति के 3 नए भोजन सेंटर का भी शुभारंभ करते हुए समिति संयोजक के रूप में घनश्याम पटेल से चर्चा की और समिति की 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की योजना की प्रशंसा भी की। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ऐलान किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं सिसोदिया ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहली घोषणा को पूरा कर दिया गया है। सीएम चौहान के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया ने बताया कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम की रचनात्मक पहल से विपक्ष के साथ मिलकर प्रदेश का विकास किया जा रहा है। ये बहुत ही रचनात्मक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और उन्होंने सुझाव मांगे हैं प्रतिपक्ष से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री व बंगाल में 57 विधानसभा सीटों के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी हार की बौखलाहट में इस तरह असंवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। अगर वहां 8 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है तो इसमें इतना विचलित होने जैसी क्या बात है। चुनाव आयोग से मांग है कि बंगाल में तत्काल सेंट्रल रिजर्व फोर्स तैनात की जाए, क्योंकि वहां जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिकरण हुआ है और जिस तरह वहां माफिया का राज चल रहा है, उसको देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि वहां निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल रिजर्व फोर्स तैनात किए जाए। सवाल उनकी हार के सवाल है। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करना, सेना पर सवाल खड़े करना, हार जाए तो ईवीएम पे सवाल खड़े करना, वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करना, ये इनकी फितरत है। ये हार के पूर्व की बौखलाहट है जो सवाल खड़े कर रही है। पिछली बार 6 चरण में हुए, इस बार 7-8 में हो जाएंगे, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वो जानती है कि अभी से अगर मैं सवाल खड़े नहीं करूंगी तो हारने के बाद क्या बहाना बनाऊंगी। ये बहाने की तैयारी है हार की। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा पश्चिम चुनाव आयोग से तत्काल सेंट्रल रिजर्व फोर्स लगाई। कांग्रेस ने विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भाषण पर जमकर हंगामा किया, जिस पर वन मंत्री विजय शाह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में विकास पर विराम लग गया है। जब सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही थी तो ऐसे में कांग्रेस विधायकों का खलल पैदा करना उनकी कमजोरी मानसिकता को दर्शाता है। अब खबर उज्जैन से है, जहां महाशिवरात्रि को लेकर जानकारी देते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र शुक्ला ने मीडिया को बताया कि आने वाली शिवरात्रि को लेकर पुलिस विभाग ने सभी व्यापक प्रबंध कर लिए हैं और फोर्स भी बुलाई गई है। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई पास की व्यवस्था रहेगी और सभी श्रद्धालुओं को नियमित दर्शन करवाए जाएंगे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्यौहार उज्जैन नगरी में बड़े बृहत स्तर पर मनाया जाता है और पूरे 9 दिन उनके कार्यक्रम रहते हैं। 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, उस दौरान अभी कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जो कि कोरोना के परिदृश्य को देखते हुए हमें वो सावधानियां भी रखनी जरूरी है। तो कोरोना के जो संबंधित में जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्था बनाई जाएगी और सभी दर्शनार्थी सिर्फ एक प्री बुकिंग जो ऐप के माध्यम से है, उसके माध्यम से ही बुकिंग कराकर ही दर्शन का। मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए काला पीपल विधायक कुलांट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है कि झूठ बोलो और जोर से बोलो। सरकार हर काम का निजीकरण कर रही है। बिजली उत्पादन का काम सिर्फ 20% हुआ है। 1 साल में 80% कैसे पूरा हो पाएगा? लेकिन सरकार अपनी नाकामी को ऐसे बता रही है मानो 80% काम पूरा हो गया हो। कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार दिखावे और झूठ की राजनीति करती है। प्रदेश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में बताया गया कि सौर ऊर्जा के हमने इतने प्लांट लगाए, इतनी स्थितियां करी। जब मेरे सवाल का जवाब आता है कि 2022 तक हमें सौर ऊर्जा का जो हमारा टारगेट था, जो उत्पादन करना था, केंद्र सरकार ने हमें दिया था, वो था 5675 मेगावाट और पवन ऊर्जा का था वो था 6200 मेगावाट। और हम आज 2021 में अभी तक सौर ऊर्जा से कुल उत्पादन कर पाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस गोडसे की विचारधारा की नहीं है। हम गांधीवादी थे और रहेंगे। गोडसे विचारधारा वालों का हम विरोध हमेशा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के गांधी और गोडसे 2 विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैंने जो भी कहा वो इसलिए कहा कि मैं गांधीवादी हूं। तो भोपाल से खबर बता रहे हैं जहां पर मंत्री अरुण यादव ने सफाई पेश करी है और उसमें खुद को गांधीवादी बताते हुए कहा कि गोडसे और गांधी 2 विचारधारा थे, जिनमें से मैं गांधीवादी हूं। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और इस देश की आजादी में गांधी की विचारधारा पे हमने लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। आज उसी गांधीवादी विचारधारा जो कांग्रेस का मूल मंत्र है, जो देश का मूल मंत्र है, और यही विचारधारा ने देश में सिंगाजी पावर प्लांट की टरबाइन टूटने पर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियवर्ज सिंह ने अधिकारियों और मंत्रियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि टरबाइन सालों साल चलती है। पावर पॉइंट की टरबाइन 1-2 साल में नहीं टूटती है। अधिकारियों और मंत्रियों के मिलीभगत के चलते और निजी कंपनी को फायदा देने के लिए ऐसा किया गया है। टेक्निकली अप्रूव्ड न होने के बावजूद बिजली कंपनी की यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोग जब गवर्नमेंट में थे, हमने 25 मेगावाट कम किया। इतनी महंगी बिजली, गैस ऑपरेटेड आधारित प्लांट जो गुजरात में लगा हुआ है टोरेंट इंडिया का, उससे इतनी महंगी बिजली का करार पूर्व शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया था। ये बात कई बार पब्लिक डोमेन में आई है और उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाती है। फिर भी हमने प्रयास करके 25 मेगावाट उसमें हमारा हिस्सा कम किया ताकि सरकार। भोपाल मंगलवाड़ा स्थित आजाद मार्केट में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम, MS जाफरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिवनी में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा यादव समाज का सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व सांसद और महासभा के अध्यक्ष ने एकजुट होकर अपने समाज को आगे ले जाने की बात कही, जिसके साथ ही समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। यादव समाज द्वारा यह क्षेत्र में पहला कार्यक्रम था जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हुए थे।
तो यादवों का एक सम्मेलन है जिसमें समाज में को कैसे आगे बढ़ना है, समाज के कार्य के लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका के लिए लोगों ने सम्मेलन बुलाया है, उसी में हम लोग आए हैं। सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज बंधुओं को किस प्रकार से भारत की स्थिति क्या है, प्रदेश की स्थिति क्या है, जिले की स्थिति क्या है, उससे अवगत कराएं। हमारे श्रद्धेय दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी पूर्व सांसद इसके मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सबको संबोधन दिया। उन्होंने समाज के बंधुओं को, बेटियों को, बहनों को, सभी नौजवानों को ये संदेश दिया है कि हमारी समाज का एक उद्देश्य ये है कि हम सब सर्व समाज। बालाघाट और मंडला की सीमा में बसे कान्हा टाइगर रिजर्व में बर्ड सर्वे किया गया। इंदौर व सिंघी नावा कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित सर्वे में हिमालयन बर्ड रूबी थ्रोट नामक चिड़िया और अन्य प्रजातियों के पक्षी देखने को मिले। बता दें कि कान्हा में इसके पूर्व 2017 में सर्वे हुआ था। इस बार 85 सदस्यों को अलग अलग टीम में विभाजित किया गया। इस बार बड़ी संख्या में पक्षियों की अलग अलग प्रजाति टीमों द्वारा खोजी गई। सर्वे के अंतिम दिन फील्ड डायरेक्टर SK सिंह ने विभाग के किए जा रहे कार्य के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को अवगत कराया। समापन कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उज्जैन जावरा बाईपास पर नागदा क्षेत्र में बनी गोल्डन केमिकल फैक्ट्री से खतरनाक एसिड को नालियों में बहाया गया। गनीमत ये रही कि इस खतरनाक एसिड की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, जिसकी सूचना अनुभागीय अधिकारी SDM आशुतोष गोस्वामी को दी गई। SDM ने तुरंत पटवारी को मौके पर मुआयने के लिए भेजकर पंचनामा बनाकर रिपोर्ट मांगी। उधर प्रदूषण विभाग अधिकारी ने फैक्ट्री से निकलने वाले सैंपल को सड़क से उठाकर एकत्रित किया और उज्जैन को भेजने की बात कही। वहीं SDM आशुतोष का कहना है कि गोल्डन केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला सिवनी थाना बंडोल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौड़ी में सुबह एक बार कार नियंत्रित होकर कुएं में गिर गई, जिसमें सवार तहसील व थाना छपारा TI नीलेश परतेती व कार चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बंडोल पुलिस द्वारा दोनों शव को कार को बाहर निकालकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। अब खबर विदिशा से है, जहां रामलीला चौराहे के पास एक मृतक के परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया और सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि रामलीला क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश सेन को पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जबकि पुलिस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे भैया को इंसाफ चाहिए। मेरे भैया को इन्होंने मारा, कर्जा मारा और ब्याज लगा के पैसे लेते थे। रतलाम के ताल पुलिस को एक बार फिर शराब माफियाओं के खिलाफ सफलता मिली है। गांव गुडबेली में शराब माफियाओं के खेत पर बनी टपरी में दबिश देकर 6 पेटी शराब जब्त की गई है। वहीं एक शराब तस्कर मौके से पुलिस के हत्थे चढ़ा और दूसरा फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी है। हाँ, कल दिनांक 25 तो 21 की शाम को 7 बजे ताल थाना पुलिस टीम द्वारा मौजूद सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव गुड़बेली के पप्पू लाल पिता जुवान सिंह खारो 30 वर्ष निवासी गुड़बेली के खेत पर बनी टापरी के 6 पेटी अवैध देशी व अंग्रेजी शराब जो कि राजस्थान की निर्मित है जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर पकड़ने पंजीबद्ध किया गया है। उक्त शराब गाँव दौलतगंज के ईश्वर सिंह पिता स्वर्गीय तूफान सिंह फोनिया राजपूत से लाना बताने पर उसे भी प्रकरण में फरार हो। अब खबर गुना से बता देते हैं, जहां बिजली की हाई टेंशन लाइन का खंभा शिफ्टिंग करने पर जगदीश प्रजापति नाम के कर्मचारी की विद्युत दुर्घटना की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के प्रांतीय सचिव नरेंद्र भदौरिया ने मध्य प्रदेश बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन उप महाप्रबंधक विपिन श्रीवास्तव को सौंपा, जिसमें 11 kVA लाइन का खंभा शिफ्ट करने में लापरवाही करने वाले और लाइन का गैर जिम्मेदार तरीके से शटडाउन
देने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाने की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। प्रशासन के नुमाइंदों को जगाने और जनता की सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन और पूर्व नेपा अध्यक्ष ने स्टेशन रोड पर अमानक स्पीड ब्रेकर शासकीय कार्यालय के सामने तेज गति वाहन पर नियंत्रण करने के लिए बना दिया, लेकिन उस पर संकेत चिन्ह लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पिछले 1 महीने से सुविधा नहीं है। 200 से 300 रुपए खर्च करने के लिए विभाग के जेब में पैसे ही नहीं है। रोजाना 4 से 5 वाहनों की स्पीड ब्रेकर से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद अनोखी लाल भंडारी, विजय सेठी और कई नगर वासियों ने जगह पर सफेद सीमेंट पोती और प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले को जगाने का कार्य किया। सिंगरौली के माड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक मां और उसके विकलांग बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। का एक मूढ़ी गांव है। यहाँ से सवेरे लगभग 9 बजे थाने में सूचना आई थी कि एक घर है बालकरण डीआर का, उसमें उनकी पत्नी जो जिसकी उम्र 60 साल की है, लहू देवी, और उनका लड़का जो विकलांग है जिसका नाम है राम रक्षा डीआर, 28 वर्ष का, इन दोनों की बॉडी पड़ी हुई है और किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। सूचना पर पुलिस बल और आसपास के थाना का बल अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुँचे और ये स्पॉट किया और पूरा जो स्पॉट देखा गया है और डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी। मल्हारगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लोभियों ने एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। मल्हारगढ़ विधानसभा की बेटी को प्रतापगढ़ के दहेज के लोभी ससुराल पक्ष ने गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार गांव प्रतापगढ़ के मालवीय समाज के दहेज के लोभी परिवार ने मल्हारगढ़ विधानसभा की बेटी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि बेटी कुछ ही दिन पूर्व अपने ससुराल प्रतापगढ़ गई थी। उनके ससुराल लक्ष्मी नारायण मालवीय, उनके पुत्र मनीष और परिवार वालों ने मिलकर घर में अपनी बहू की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। रतलाम में मुंबई की महिला से शोषण का मामला सामने आया है। अविवाहिता के साथ टीसी ने शादी करने का झांसा दिया था और कभी मुंबई जाकर तो कभी महिला को रतलाम लाकर संबंध बनाते वहीं अब महिला ने जीआरपी थाने में अपहरण, जातिती और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। महिला ने बताया रतलाम स्टेशन पर मिले टीसी द्वारकेश अय्यर से उनकी दोस्ती हुई थी। द्वारकेश ने शादी का झांसा दिया था और 1 मई 2018 को महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। संबंधों के कारण जब महिला गर्भवती हो गई तो द्वारकेश ने मुंबई में जुलाई 2019 को गर्भपात भी करवाया। महिला ने जब शादी करने की बात कही तो आरोपी द्वारकेश ने विवाद किया और महिला को घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 23/2/2021 को एक पीड़िता ने दोबत्ती थाने पे उसके साथ दुष्कर्म होने के संबंध में और फिर बाद में जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिस पर से थाना दोबत्ती पे महिला उप निरीक्षक कविता सोलंकी द्वारा उसकी आवेदन पे से कार्रवाई करते हुए उस 0 की एफआईआर दर्ज की थी धारा 376 में 506 में। आरोपी टीटी है रेलवे का द्वारकेश अय्यर, उसके खिलाफ वो डायरी हमें 25 तारीख को प्राप्त हुई है। यहाँ पे उसकी प्रारंभिक अनुसंधान। जबलपुर के बरेला में एक व्यक्ति पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया।
युवकों ने घर में घुसकर खन्ना सोनकर पर तलवार से हमला किया। हमले में खन्ना सोनकर को गंभीर चोटें आई हैं। वहां मौजूद लोगों ने पीड़ित को गंभीर हालात में जबलपुर के जामदार अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस ने विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ये घर के 4 और 5 लोग आए और इसके बाद मैं नहा ही रहा था, लगेगा था और आए दो जने तो तलवार लिए रहे, एक जन चक्कू लिया रहा और एक जन लट्ठे लिया रहा लेडीज। तो घर के अंदर घुस गए और बस तलवार चलाना चालू किया। कौन लोग रहे जिनने आपको पर? अमन सोनकर है और विशाल सोनकर, बप्पन सोनकर और पिंकी। क्या लगता है आपको किस वजह से आप पर ये हमला हुआ है? कल का मैटर है। कल मेरी गुड़िया खड़ी थी वहाँ घर के सामने, तो इसे कट मार के निकला। तो मैं इसके घर गया, मैंने बोला इसके बाप से बता दो, इसके बाप से मैं बता। इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं जो आ रही है इस समय मंदसौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर लदुसा गांव में लोकायुक्त का छापा पड़ा है। नंद किशोर धाकड़ के घर पर यह छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई है। यानी आपको हम मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लदुसा गांव में लोकायुक्त का ये छापा पड़ा है। नंद किशोर धाकड़ के घर पर यह छापा पड़ा है। यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर हमारे और जानकारी के साथ ललित जुड़ गए। जी ललित, ये लोकायुक्त का छापा पड़ा है नंद किशोर धाकड़ के घर पर, क्या कुछ और जानकारी मिली है अभी तक? आपको बता दें कि लदुसा गांव में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहकारी समिति प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर पर लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यहाँ से लाखों नकदी और जेवरात जब्त किए, जिनका आकलन किया जा रहा है। आज शनिवार सुबह 6 बजे लोकायुक्त उज्जैन टीम ने जिले के ग्राम लदुदा में सुंदरता सहकारी सोसाइटी के प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर छापामार कार्रवाई की है। ठीक है, ये पहले से कुछ जानकारी थी इस बारे में या मतलब अचानक से ये छापा पड़ा है लोकायुक्त का? ये अचानक से छापामार कार्रवाई हुई है, कोई जानकारी नहीं थी। लगातार छापामार कार्रवाई मंदसौर जिले में हो रही है। ये दूसरी छापामार कार्रवाई मंदसौर जिले में। लगभग 20,000 रुपए मासिक वेतन वाले प्रबंधक के पास आलीशान मकान, जेवरात और वाहन मिले। प्रबंधक के पास इतनी संपत्ति कहां से आई है, इसकी जांच हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ललित हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आय से अधिक संपत्ति पर यह छापा पड़ा है। नंद किशोर धाकड़ के घर पर पड़ा है। मंदसौर से लगातार जानकारी दे रहे थे आपको। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।